अब अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि निर्देशांक रूपांतरण। किसी कण या घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाले संबंधों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यानी हमारे पास कोई एक निर्देश तंत्र है, उसमें हम किसी कण के लिए अपन कण या फिर घटना के लिए क्या लेते हैं, प्रेक्षण लेते हैं, और उसी कण या घटना के लिए अपन दूसरे निर्देश तंत्र में प्रेक्षण लेते हैं। अब इन दोनों निर्देश तंत्रों के द्वारा लिए गए प्रेक्षणों के मध्य हम संबंध व्यक्त करते हैं, तो उन संबंधों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो अगले पेज में है। तो अब निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो टाइम डिपेंडेंट यानी समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण। यदि निर्देश तंत्रों के मध्य किसी तरह की आपेक्षिक गति होती है तो प्राप्त रूपांतरण समीकरण समय आश्रित कहलाता है। यानी कि स्थानांतरण गति या घूर्णन गति अगर दो निर्देश तंत्रों के बीच में हो रही है तो वह जो हमें रूपांतरण समीकरण प्राप्त होगा वह समय आश्रित होगा। और दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी समय अनाश्रित रूपांतरण। यदि निर्देश तंत्रों के मध्य कोई भी आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, ना घूर्णन गति ना कोई स्थानांतरण गति, तो हमें जो रूपांतरण समीकरण मिलेगा वो है समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण। अब रूपांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। इसको हम करते हैं, हमें हमारे पास में दो स्थिर निर्देश तंत्र दिए गए हैं, हमें माना S और S डैश दो स्थिर निर्देश तंत्र हैं जिनमें मूल बिंदु क्या है, एक तो O है और एक का O डैश है। S का तो O है और S डैश का O डैश है, ठीक है। ये O डैश, ये S डैश, ये है S डैश निर्देश तंत्र और ये S निर्देश तंत्र है। इसका O मूल बिंदु, इसका O डैश मूल बिंदु है। और O डैश के ऊपर प्रेक्षक, O डैश पर प्रेक्षक का O पर प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन R नोट है। यहाँ पे O डैश पे जो प्रेक्षक खड़ा है उसका O पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन R नोट है। ये रहा विस्थापन R नोट। ये यदि कण P, ये P है, का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश R वेक्टर, ये स्थिति सदिश R वेक्टर है इस S निर्देश तंत्र में कण P का, और ये R1 वेक्टर स्थिति सदिश है इस P कण का S डैश निर्देश तंत्र में, ठीक है। अब R नोट है O डैश का O के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये R डैश यानी R नोट, ये R नोट O डैश का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब P का S के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर और ये R वेक्टर, और ये R1 वेक्टर है P का S डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश, ठीक है। अब ये आकृति 1.4 है, इसमें हम सदिश नियम से देखें तो R नोट वेक्टर प्लस R1 वेक्टर बराबर R वेक्टर, ये R वेक्टर है, ये R1 वेक्टर प्लस R नोट वेक्टर के बराबर होगा ये R वेक्टर। तो ये हम R नोट को इधर ले आते हैं, R1 वेक्टर बराबर R नोट वेक्टर माइनस R वेक्टर माइनस R नोट वेक्टर, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का हम T के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dr1 वेक्टर dt dr वेक्टर अपॉन dt माइनस dr नोट वेक्टर अपॉन dt। अब चूंकि S डैश निर्देश तंत्र हमारे पास स्थिर है, इसका मतलब R नोट है, ये दूरी वो भी नियत है, ये नियत है ना, इसका R नोट का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो अब अगले पेज में देखो dr1 वेक्टर अपॉन dt बराबर क्या है, dr वेक्टर अपॉन dt। अब विस्थापन का हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, वेग, v1 वेक्टर बराबर v वेक्टर। अब ये v वेक्टर है p का s के सापेक्ष वेग, और ये v1 वेक्टर है p का किसके सापेक्ष, s डैश के सापेक्ष वेग। समीकरण 3 का हम, ये समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो d1 वेक्टर dv1 वेक्टर अपॉन dt बराबर dv वेक्टर अपॉन dt। अब वेग का अवकलन किया तो हमने प्राप्त किया त्वरण, तो a1 वेक्टर बराबर a वेक्टर। अब यदि S और S डैश दोनों में फ्रेम स्थिर है यानी तंत्र स्थिर है,
ये दोनों तंत्र एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र दोनों ही स्थिर है या फिर एक नियत वेग से नियत दिशा में गतिशील है, तो उनके मध्य किसी तरह की आपेक्षिक गति नहीं होने के कारण प्राप्त रूपांतरण समीकरण, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 इसे देते हैं हम, वो समय अनाश्रित है। नहीं, ये है समीकरण नंबर 4, ये नहीं है, ये समीकरण नंबर 3 ऊपर जो थी और ये समीकरण नंबर 4 दोनों, ये समय अनाश्रित है क्योंकि एस और एस डैश दोनों निर्देश तंत्र स्थिर है, उनके मध्य कोई भी आपेक्षिक गति नहीं है, इसके कारण ये दोनों समीकरण समय अनाश्रित है। और यदि एस डैश निर्देश तंत्र स्थिर है तो वस्तु की स्थिति एस और एस डैश में भिन्न भिन्न प्रेक्षित होगी। ठीक है। अब अगला टॉपिक है एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति करते हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। तो माना प्रारंभ में कोई, अर्थात प्रारंभ में मतलब एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो t बराबर 0 पर ओ के ऊपर था और ओ डैश दोनों संपाती थे, यानी कि ये एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र, ये दोनों के ओ डैश यही था, यानी दोनों संपाती थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि टी समय पश्चात एस डैश एस के सापेक्ष आर नोट वेक्टर से विस्थापित हो जाता है, इतना विस्थापन प्राप्त कर लेता है एस डैश जो निर्देश तंत्र था वो एस के सापेक्ष। अब वी नोट वेक्टर क्या है, एस डैश का एस के सापेक्ष वेग है। आर नोट वेक्टर क्या है, ओ डैश का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश है, यानी विस्थापन है ये आर ओ डैश का ओ के सापेक्ष। और ये वी नोट वेक्टर डॉट टी ये है क्या हुआ कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, वही तो दूरी, ये इतना विस्थापन तय किया था बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। अब आकृति ये जो 1.5 है, इससे वही बात आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आर नोट वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर, और ये आर नोट इधर ले आते हैं तो आर वन वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस वी नोट वेक्टर डॉट टी। अब अवकलन करने पर डी आर वन वेक्टर बटे डी टी बराबर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी बटे डी टी वी नोट डॉट टी, इसका अवकलन करते हैं तो टी डी टी वो कैंसिल हो गया और वी नोट बच गया यहाँ पे, और ये डी आर वन वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी आर अपॉन डी टी माइनस वी नोट। ये क्या है, विस्थापन का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वेग प्राप्त होगा वी वन वेक्टर, और यहाँ पे विस्थापन का अवकलन करेंगे तो वी वेक्टर माइनस वी नोट वेक्टर है ही। अब फिर से अवकलन करते हैं हम तो हमें त्वरण प्राप्त होगा, इसका समय टी के सापेक्ष अवकलन किया तो डी वी वन अपॉन डी टी डी वी अपॉन डी टी माइनस डी वी नोट अपॉन डी टी। अब वी नोट है वो तो नियत है, क्योंकि ये नियत वेग से गति कर रहा है, कौन, ये एस डैश निर्देश तंत्र है वो नियत वेग से गति कर रहा है, ये नियत है, ये नियत है, इसका मतलब इसका तो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन ए वन वेक्टर, इसका अवकलन ए वेक्टर। ये दोनों निर्देश तंत्र एक समान स्थानांतरित गति में स्थित हैं, इसलिए ये वी नोट नियत है, स्थिर वेग से गति कर रहा है एस डैश। अब अतः इस स्थिति में एस और एस डैश के मध्य आपेक्षिक गति होने के कारण रूपांतरण समीकरण 6, 7 और 8 समय आश्रित होंगे। ये 6 नंबर समीकरण थी ऊपर, ये 7 नंबर समीकरण, ये 8 नंबर समीकरण, ये तीनों समय आश्रित होंगे क्योंकि एस और एस डैश के मध्य आपेक्षिक गति होती है, इसलिए ये समय आश्रित होंगे, लेकिन त्वरण अपरिवर्तित रहेगा, त्वरण नहीं बदलेगा, और वह दोनों निर्देश तंत्रों के वेग अलग अलग प्रेक्षित होंगे, एक का v1 वेक्टर और एक का v वेक्टर, जबकि त्वरण का मान दोनों का समान रहता है। ठीक है।